है ज्वाला माता का मंदिर, ज्वाला जी। तो गाइस ज्वाला जी पहुंच चुके हैं और गाड़ी यहाँ पार्क में लगा दी है और दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर उस पहाड़ी पे है और जो टेढ़ा मंदिर है जिसको बांका बांका भवन कहते हैं वो इस साइड है। इस साइड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। यहाँ से एक वो दिखेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक खम्बा। तो गाइस आपको पता नहीं उस पेड़ की ऑटो पे दिख रहा है नहीं है, ये किधर है, उधर है, उधर, हाँ इस साइड। तो गाइस ये जूम नहीं पाया वरना मैं आपको जूम करके दिखाता। बट मुझे यहाँ पे एक थोड़ी, जिसको देख के थोड़ा अपनेपन का फील आए, वो मुझे यहाँ पे 2 गाड़ियाँ मिली। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे ही मेरी हैं या फिर किसी न किसी दिन मेरे पास भी ये होंगी और इससे शायद थोड़ी बड़ी ही होंगी, क्योंकि मेहनत में कमी नहीं है और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी विश्वास खुद पे है, हार जाएंगे दोबारा से कोशिश करना आता है और जीतना के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेना है। तो वो मैं आपको गाड़ियाँ दिखा देता हूँ एक बारी। तो एक तो ये है ओडी, जिसको नॉर्मली हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं 4 छल्ले वाली कार, और एक दूसरी कार है ये रेंज रोवर। तो गाइस ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्स हैं और शायद इनसे ज़्यादा वैल्यू इनके मालिक की हमारे सामने ना हो, बिकॉज़ अगर वो अभी गए हुए हैं मंदिर शायद और वहाँ से आके अगर i20 में बैठ जाते हैं शायद उनकी वैल्यू ना रहे। बट आके वो जैसे ही रेंज रोवर या फिर ओडी में आके जैसे ही बैठेंगे तो उनकी ऑटोमेटिक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। सो मेरी सभी बातें बताने का मतलब ये है कि आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ पैसे की वैल्यू है। पैसे अगर आपके पास हैं तो आपके घर में भी एक वैल्यू होती है और एक समाज में भी वैल्यू होती है, एक फ्रेंड सर्कल में भी वैल्यू होती है। और आप जहाँ भी क्या बोलते हैं फैमिली या फिर रिलेशनशिप, जिसको बुआ मामा चाचा इनमें जाते हैं, तो आपकी वहाँ पे भी एक वैल्यू निकल के आती है अगर आपके पास पैसा होता है तो। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शायद आपको कोई सीरियस ना ले। ये चीज़ मैंने अभी तक रियलाइज़ करी है। हालांकि मेरे पास अभी फ़िलहाल जो मैंने सोच के रखा है वो कुछ आया नहीं है, ना ही मेरे को क्या बोलते हैं वो चीज़ें मिल पाई हैं जो मैं चाह रहा हूँ। और बट विश्वास है कि वो सब चीज़ें मिल जाएंगी ज़रूरी। क्या पता किसी दिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मेरा भी इतनी सारी गाड़ियों का कलेक्शन होगा। यही मैंने अभी तक की अपनी लाइफ से सीखा है। बस ये चीज़ भी देख ली कि फैमिली में भी इज्जत होती है एक बंदे की, उसके माता पिता के सामने, उसके भाई बहन के सामने, उसके अंकल आंटी या फिर दादा दादी के सामने भी एक इज्जत होती है। और जो आस पड़ोस के होते हैं वो भी मैं फैमिली में ही काउंट करता हूँ, क्योंकि मैं जिनसे मिलता हूँ ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह मिलता हूँ, अदरवाइज़ मैं मिलता ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ भी मैंने रियलाइज़ करी है कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके पास मान लीजिए पैसा भी नहीं है बट आपको शो ऑफ करना आता है, तो ये चीज़ भी मैंने अभी 2000 आई थिंक जब से इंस्टाग्राम पे ये रील्स का ऑप्शन आया है तो शो ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ कर ली थी जब टिकटॉक का टाइम था, बट टिकटॉक सडनली क्या बोलते हैं उसको बैन कर दिया गया इंडिया से। बट जैसे ये नई चीज़ उभर के आई इंस्टाग्राम रील्स, तो
ये काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है शो ऑफ़ का टाइम, और शो ऑफ़ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं क्यों लोगों को रियल चीज़ें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को जो आप दिखा दोगे या फिर डुप्लीकेट्स चीज़ें दिखा दोगे तो वो देखना लोगों को आई थिंक पसंद है, और पता नहीं ऐसा क्यों होता जा रहा है। इसी वजह से नए क्रिएटर्स नहीं आ पा रहे हैं मार्केट में, या फिर कोई नया बंदा नहीं आ पा रहा है। ना ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई बूम देखने को मिल रहा है, ना ही कोई फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म आ रही हैं, मूवीज़ आ रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, फ्लॉप हो जा रही हैं, या फिर इतना कलेक्शन नहीं दिखा पा रही हैं जितना कि उनको दिखाना चाहिए। ऐसे ही म्यूज़िक गाने आ रहे हैं, एक दिन के बाद ही फ्लॉप हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है गाने क्या हो गया है। जब से वही बात है, एक शॉर्ट फॉर्म की वीडियो ने सारा कुछ कंटेंट खा लिया है। काफ़ी सारे शोज़ आ रहे हैं, शोज़ भी आई थिंक कोई देख नहीं पा रहा है मैक्सिमम पीपल, जितना कि उनका ऑडियंस रिटेंशन होना चाहिए, या फिर उनकी ऑडियंस जो रियल है वो देख नहीं पा रही है। ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी हैं, बट क्या है, मैं आपको एक ही चीज़ लास्ट में भी कहना चाहूँगा, चाहे कोई चलो या ना चलो, चाहे आपका कोई दोस्त चलो या ना चलो, चाहे आपका कोई साथ दे या ना दे, और चाहे आपका साथ कोई हमेशा खड़ा रहे या ना रहे, विश्वास करना अपने ऊपर जब तुम्हारे ऊपर दुनिया विश्वास ना करे। ये चीज़ भी मैंने काफ़ी पहले सीख ली थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी टाइम जब डिमोटिवेट होता था तो क्या बोलते उसको, फ्रेंड्स की वजह से, कास्टिज़म की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट रहा हूँ। क्या बोलते हैं, नेशनलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है कि ये तो बाहर जाना चाह रहे हैं, ये है वो है, काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है। बाकी तो मैंने खुद पे विश्वास किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यार दोस्तों ने काफ़ी इरिटेट किया, किसी ने साथ नहीं दिया बुरे टाइम में। अगर वो साथ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं साथ नहीं दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि सामने वाले को कोई इरिटेट हो। उनकी चॉइस थी कि उन्होंने साथ नहीं दिया। बाकी मेरे से किसी का साथ देके उसको छोड़ा नहीं जाता, और स्पेशली जिसके साथ मैं खाना खा लेता हूं एक बारी बैठ के, तो शायद मैं दिल से अटैच हो जाता हूं नॉर्मली। जिसको बोलते हैं कि काफ़ी सारे दुनिया में इंसान होते हैं कि ये है वो नहीं है, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट मैं आपको लास्ट में भी यही कहना चाहूँगा कि विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही हो।